टैरो कार्ड्स में से ऐसे बहुत सारी कार्ड्स हैं जिसको लेकर हमारे मन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ रहता है। इसको देखकर ही हम डर जाते हैं, कहीं ना कहीं तिलमिला उठते हैं। तो उनमें से ही आज मैं एक कार्ड को डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके एनर्जी को लेकर पूरी रीडिंग करने वाली हूँ। वो है डेथ कार्ड। ये सुनने में डेथ है, लेकिन ये आपके लाइफ की वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है जिसमें आप खुद को बदल सकते हो। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चेंजेस को ये रिप्रेजेंट करता है। सो आज के जो टॉपिक है इसी के ऊपर है कि आप कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन से अभी गुजर रहे हो और क्या चेंजेस ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में लाने वाली है। ये स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। के सामने है ये 3 ऑप्शन। बहुत ही सडन एक ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया। सो ये है माला, बोल सकते हो आप। इस माले से अगर ड्रॉन हो रहे हो, आपको लग रहा है कि इस पाइल में आपके लिए कुछ है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये पाइल 1 के लिए है। फिर आई थॉट ये जो फ्लावर्स है, कहीं ना कहीं ये फ्लावर्स मुझे रखनी चाहिए। मैंने पहले एक रखा था, देन सडनली मुझे ऐसा लगा कि 2 रखूँगी तो बेटर होगा। तो ये है आपके सेकंड ऑप्शन। एंड ऑल्सो यहाँ पर 2 फ्लावर्स है एंड सेकंड भी है, तो इंटरेस्टिंग है। पाइल 3 के लिए है नंबर 4। पाइल 3 के लिए नंबर 4 है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो देख लीजिए कौन से पाइल से ड्रॉन हो रहे हो। एक से ज़्यादा आप चूज़ कर सकते हो अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो। और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो ऑप्शन 1। अगर आपने ऑप्शन 1 को यानी कि इस माला को सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी थोड़ी सी चैनल करती हूँ और देखती हूँ कि आपके लिए मुझे क्या महसूस हो रहा है। थैंक यू। अच्छा, पहले तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स दिख रहा है। सो अगर आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड आप किसी सिचुएशन में हो तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है साइलेंस। साइलेंस में इतनी पावर है कि आप किसी भी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हो। गुस्सा, इसको कम करने की ज़रूरत है। अगर आप गुस्सा ज़्यादा हो जाते हो या फिर आपके टेम्परमेंट में बहुत बदलाव आ रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो आप लोग। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ट्रैवल है आपके लिए। आपको हेल्दी रहने के लिए जो लोग भी वेट के ऊपर काम कर रहे हो या फिर हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने के लिए बोला जा रहा है। एंड ऑल्सो हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स भी यहाँ पर हैं। पेट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पेट यानी कि एनिमल से रिलेटेड कुछ मुझे यहाँ पर मैसेज आ रही हैं। सो आप खुद के साथ देख लीजिए, जो लोग भी एनिमल्स या फिर पेट से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो। ओके, सो मुझे इतना कुछ यहाँ से दिखा। अभी मैं इसको रखती हूँ एंड कार्ड से देखती हूँ आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ओके, सो पाइल 1 आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है कि आपको कहा जा रहा है ओवर थिंकिंग कम करने के लिए। ओवर थिंकिंग से आपकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप खुद की हेल्थ को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर खुद की सिचुएशन को बदलना चाहते हैं तो आप ओवर थिंकिंग थोड़ी सी कम कीजिए। अदरवाइज़ जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पर बहुत चेंजेस आप देखोगे वो है ग्रेट फॉर्चून। आपके कहीं ना कहीं लक बहुत साथ देने वाला है। मुझे ऐसा लगता है इस पाइल का कर्म अच्छा होगा, इसीलिए आपने मोतियों का माला चुना है, क्योंकि जो भगवान है ना, तो उनका हाथ आपके सर पे है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर आपके लिए इतनी प्रिटी कार्ड्स है, जिससे मैं बोल सकती हूँ कि आप यहाँ पर जो लोग भी लैंड से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो तो उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्ड ख़रीदना चाहते हो या फिर फॉर्चून को अट्रैक्ट करना चाहते थे,
बिज़नेस में कुछ ग्रोथ चाहते थे, मनी से रिलेटेड कुछ चाहते थे, या फिर क्रिएटिविटी से कुछ चाहते थे, अपने हेल्थ के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर काम करना चाहते थे, तो यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। बट मैं सिर्फ इन तीनों कार्ड में से जो कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही हैं कि आप थोड़ी सी ओवरथिंकिंग कम कीजिए, क्योंकि अब जितना स्मूथ जाओगे आपके सामने दरवाज़ा खुलेगा, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें लेट होगी। समझ पा रहे हो? तो सोचना नहीं है बेसिकली, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। कुछ ना कुछ पर्पस से सारी चीज़ें होता है, तो उसी चीज़ को दिमाग में रख के अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ओके, नेक्स्ट मुझे आपके लिए 2 कार्ड्स मिला, जिनमें से फर्स्ट कार्ड है फ्लावरिंग। माय गॉड, कितनी खूबसूरत सी एक कार्ड है। फिर आपके लिए है सॉरो। सी, यहाँ पर भी एक उदास सा चेहरा है। उदासी आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि मुझे इस पाइल के अंदर पॉजिटिविटी दिख रहा है कि लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसी फेजेस से आप शायद गुज़र रहे हो जिसकी वजह से ये सॉरो, ये जो प्रॉब्लम्स या फिर जो भी चीज़ें आप देख रहे हो उससे ये मायूसी है, उससे ये ओवरथिंकिंग है। लेकिन अदरवाइज़ आप बहुत एक अंदर से ऐसे इंसान हो जो कि बहुत खुश रहना पसंद करते हो, जो कि मिलजुल के रहना, या फिर क्या कहूँ, एक ऐसा इंसान जो कि अंदर से बहुत अच्छे से रहने में प्रेफर करता है, अपने बाहरी ज़िंदगी में अंदर से खुश रहना प्रेफर करता है। तो आप उनमें से हो, तो इस एनर्जी को हमें गायब करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपके लिए जो सल्यूशन है वो है कि जितनी हो सके जो गलत चीज़ें हो रहा है उसके ऊपर कम फोकस कीजिए, और ये सोचिए कि ये जो हो रहा है कुछ ना कुछ पर्पस से हो रहा है, और वो भगवान को पता है, उनको समर्पण करें, और जो भी पर्पस से हो रहा है उसको आप रिस्पेक्ट करें कि ठीक है, ये कुछ ना कुछ पर्पस से हो रहा है, मैं इसको रिस्पेक्ट कर रही हूँ, आगे चल के मुझे पता चलेगा क्यों हुआ है और इससे आपका क्या लाभ हुआ है। क्योंकि जो भी हमारी ज़िंदगी में होता है उससे कहीं ना कहीं उसके पीछे छुपा हुआ होता है हमारे लिए अच्छाई। ठीक है, एंड लास्ट जो डेक से मैं चेक करूँगी आपके लिए गाइडेंस क्या प्रोवाइड हो रहा है। सो यहाँ पर 2 कार्ड्स ऑटोमेटिकली आ गया है, तो मैं इसको लूँगी। फर्स्ट कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और सेकंड कार्ड जो है वो है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो एडजस्टमेंट से यहाँ पर स्पिरिट वही बोल रहे हैं कि लाइफ है और लाइफ में अप एंड डाउन रहती है, तो पानी की तरह जितना आप रहोगे, यानी कि पानी जहाँ पे जाता है अपना आकार धारण कर लेता है। आई नो ये टफ़ होता है सिचुएशन के साथ, लेकिन जितनी जल्दी आप सीख जाओगे उतनी ही आपको आसानी होगी चीज़ों के साथ मूव करने में। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम से मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट आपको आश्वस्त देना चाहते हैं, आपको स्पिरिट ये बिलीव करवाना चाहते हैं कि आप जैसा सोच रहे हो, आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है वो वैसा नहीं है, बल्कि आप पहले जैसा थे, या फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं जो एक इंसान सोचता है, जिसका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है, जिसका पॉजिटिव थिंकिंग एक बिग ड्रीम्स की तरफ है, कुछ अचीव करने की तरफ है, तो उसको कहीं ना कहीं स्पिरिट ब्लेस करना चाहते हैं। मैं इसको कैसे समझाऊँ, आई डोंट नो, क्योंकि मैं वो देख पा रही हूँ कि स्पिरिट कैसे आपको पुश करने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, बच्चा ये जो एनर्जी है ये तेरे लिए नहीं है, बल्कि मैं तुझे ये एनर्जी देना चाहती हूँ। इस एनर्जी में मैं तुझे कन्वर्ट करना चाहती हूँ जैसा तू था, लेकिन जो हो रहा है उससे आपको कुछ सिखाना है उनको, इसी वजह से चीज़ें हो रही हैं, और कर्म है, जिसके कर्म में जो है वो उसको
कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी जो एंजल्स हैं, हमारी जो भगवान है, वो भी हमारी मदद नहीं कर पाते हैं। ओके, सो पायल 1 ब्यूटीफुल मैसेजेस फॉर यू। होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली है इससे, और मैं आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहूँगी चार्म्स के थ्रू कि क्या आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगी, और कुछ क्लैरिटी है इनके लिए। तो आपके लिए है कि सी प्रॉपरली क्लियरली, ऐसे मुझे सुनाई दे रहा है। हो सकती है कि आपका जो आँखों का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और चीज़ों को एकदम साफ़ तरीके से स्पिरिट दिखा रहे हैं आपको, जो कि आने वाले टाइम में आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्यों, कैसे और कब। ठीक है, फिर सी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। फिर लक का एक यहाँ पर मैं इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ, यानी कि फिर से स्पिरिचुअल ग्रोथ है। ओके, लास्ट जो 2 चार्म्स एक साथ हैं, लव लाइफ से रिलेटेड अगर जो लोग भी हैं तो उनके ज़िंदगी में है एक शॉर्ट सी मेजर सी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर ट्रैवल फिर से हैं। सो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स है, न्यू लव आने का चांसेस है, और हार्ट हीलिंग है। स्पेशली अगर कुछ आप फेस कर रहे हो जो कि आपके मन को बहुत ज़्यादा चुभा है, तो यहाँ पर वो हीलिंग मुझे दिख रहा है। ओके, सो पायल 1 दिस इज फॉर यू। होप कि आप इससे रिलेट कर पाए हों, तो मुझे ज़रूर बताना, यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अगर आपने इस फ्लावर्स को चूज़ किया है, सो आई जस्ट फील फर्स्ट मुझे जो चैनल हुआ था कि यहाँ पर अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड जानना चाहते हो, या फिर आप किसी पार्टनर से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन है, या फिर एक ऐसा इंसान जो कि आपके बहुत दिल के करीब है, उनसे रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो, या फिर कुछ है यहाँ पर जो कि आपके दिल के करीब है, वो करियर भी हो सकती है। यहाँ पर मैं सिर्फ इंसान के बारे में नहीं बोलूँगी, ये बहुत सारे लोगों की करियर हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपके दिल के बहुत करीब है, मतलब आपके साथ बहुत अटैचमेंट उस चीज़ की है। ओके, सो एनीवेज़ मैं कार्ड से देखूंगी और पता करूंगी। यहाँ पर से मुझे वो लगा, एंड मैं इसको अभी चैनल करने की कोशिश करती हूँ कि ये मुझे क्या मैसेजेस दे रही है मेरी पायल 2 के लिए। पायल 2 के लिए सबसे पहले तो मुझे रेनबो दिख रहा है, मुझे एक बीच दिख रहा है, मुझे पानी दिख रहा है, और एक दरवाज़ा स्पेशली दिख रहा है जो कि ओपन होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसा महसूस कर सकते हो सर्टेन टाइम पीरियड में कि आप एक अंधेरे घर पे हो जहाँ पर बंद हो, निकल नहीं पा रहे हो, लेकिन होपफुली आपकी जो टाइम है वो चेंज होके आपके सामने जो दरवाज़ा है वो ओपन हो रहा है। बहुत सारे पक्षियाँ हैं जो उड़ रहा है, रेनबो है, वाटरफॉल है, बहुत खूबसूरत सी एक एनर्जी है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं पर ऐसे जाओ जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो, या फिर आप वाटर हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि वाटर से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हीलिंग पॉसिबल है। नेचर में जाना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर नए घर अगर बहुत लोग ख़रीद रहे हो तो वो नया घर आपके लिए लक लेकर आ रही है, बहुत अच्छा होगा नया घर लेना। मुझे यहाँ पर शिफ्टमेंट्स दिख रहा है, आई डोंट नो कैसा शिफ्टमेंट्स है, बट शिफ्ट कर सकते हो। वो आपके माइंड सेट हो सकता है, आप कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कंट्री हो सकता है, या फिर घर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल नेचर स्पेशली मुझे दिखा, एंड दैट्स वाई शायद मैंने फ्लावर को सिलेक्ट किया पायल 2 के लिए, कि फ्लावर से ये पायल बहुत कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, सो ये पायल 2 था। अभी लेट्स सी कि आपकी कार्ड्स क्या बता रही है फॉर माय पायल 2s। थैंक यू।
सी एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर हाउस है, तो मैंने जैसे कहा कि हाउस से रिलेटेड बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यहाँ पर ओके, फेमिनिन एनर्जी को भी मैं बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पा रही थी। फ्लावर है तो बहुत ज़्यादा आप लोग कोमल दिल के इंसान हो सकते हो, क्योंकि कोई भी अगर कुछ कहे जाए या फिर कुछ हो जाए तो बहुत जल्दी रो देना, या फिर बहुत नरम दिल की होना, दिल को जो होता है ना। ये देखिए, यहाँ पर भी फ्लावर है, आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पर भी एक फ्लावर है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत सॉफ्ट एक एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ इस पाइल के लिए। सो मैं कहूँगी इस पाइल की जो सॉफ्ट नेचर है वो बरकरार रहेगा और इस पाइल को ना आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आप इस चीज़ को कभी भी अपने से दूर मत करना। ये क्या होता है कि समय के साथ साथ हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो चाइल्ड होती है या फिर सॉफ्टनेस होती है वो कहीं ना कहीं खो जाती है कहीं पर। तो ये चीज़ें मैंने देखी है, इसीलिए आपके लिए भी वो मैं फील कर पा रही हूँ। एंड वो खोना नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि स्पिरिट खोने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होगा, एक फ़ीमेल फिगर या फिर अगर आप खुद फीमेल हो तो आप खुद के लिए ही बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का रोल प्ले करोगे, या फिर कोई फीमेल हो सकता है जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ लाने में, ओके, एंड आपको सही रास्ता दिखाने में। यहाँ पर हाउस है तो पॉसिबिलिटी है कि आप एक ऐसी एनर्जी में शिफ्ट होने जा रहे हो जो कि आपको बहुत कंफर्टेबल करेगा, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो कि आपको बहुत कंफर्टेबली आपके साथ रहेगा और आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे। यहाँ पर स्पेशली मैं देख पा रही हूँ आप ही की एनर्जी के जैसे आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो मेल भी हो सकते हैं या फिर फीमेल हो सकती हैं, और ये बहुत मैच्योर होंगे, जैसे कि आप बहुत चाइल्डिश हो या फिर आपके अंदर जो बच्चा है, चाइल्डिश मैं नहीं कहूँगी बल्कि आपके अंदर एक बच्चा है जो कि हमेशा खुश रहना, बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझा हुआ नहीं रहना चाहता है, बहुत सिंपल रहना चाहता है, बहुत सिंप्लिसिटी को मेंटेन करना चाहता है। तो अगर आप वो हो तो आपकी ज़िंदगी में एक मैच्योर ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको समझेंगे और आपके हर कदम में आपको मदद करेंगे, ओके। आपको होमली एक वाइब फील करवाएंगे। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो तो आपके पार्टनर के साथ आपका वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, यही मेरा सच्चा प्यार है और यही मेरी सब कुछ है, ओके। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग की शादी तय हो सकती है, न्यू होम खरीद सकते हो, या फिर शादी होके आप नया घर में जा रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने मदर के लिए कुछ कर सकते हो, अपने मॉम के लिए कुछ खरीद सकते हो। और हाँ, ये मैसेज भी है कि अगर आप अपने मॉम के लिए कुछ करोगे तो ये भी ब्लेसिंग्स के तौर पे आपके पास कम बैक होगा। तो सिर्फ इसीलिए नहीं कि कम बैक होगा इसीलिए आप करोगे, लेकिन आपको ये करना चाहिए, हर माँ के लिए करना चाहिए। अगर आप खुद मॉम हो तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपके चिल्ड्रन भी आपके लिए कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा करेंगे जो कि आपको बहुत खुश कर जाएगी, ओके। आपकी ही जो होमली वाइब है बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है, ओके। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में और देखते हैं मुझे और क्या पता चलता है। अच्छा, तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा फॉल हो रहे हैं और प्रॉपर सामने नहीं आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऐसी मैसेज आ रही है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ चीज़ें आपसे हिडन है। मतलब आपकी अगर कोई शत्रु भी है ना, एनिमीज़ भी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं छुप के वार करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ, आप अगर किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ना आपके सामने नहीं आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्रंट ऑफ यू चीज़ें
क्लियर नहीं है, मुझे वही दिख रहा है। और बहुत मुझे वो वाइब आ रही है कि आपको थोड़ी सी क्लींजिंग की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है आपके घर में ना। आई जस्ट फील कि आपके घर को थोड़ी सी क्लींस कीजिए, ठीक है। अगर नए घर में शिफ्ट भी हो रहे हो तो यहाँ पर क्लींजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा नेगेटिव वाइब आ रही है कि पॉसिबिलिटी है आपके घर में कुछ नेगेटिव एक एनर्जी हो सकती है। कैसी नेगेटिव एनर्जी? वो लोगों की कभी कभी हो जाते हैं ना, लोग इतनी ज़्यादा नज़र लगा देते हैं तो वो भी एक नेगेटिव हो जाती है। और दूसरी भी नेगेटिव अगर एनर्जी आपको फील होता है, कुछ आपको ऐसा फील होता है कि कुछ है, तो डेफिनेटली मैं आपको, ये आपके लिए कंफर्मेशन है। तो ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है। अगर किसी को ऐसा फील होता है तो ये मैसेज मैं उनको देना चाहूँगी। तो जल्द से जल्द अपने घर को क्लीन्स करवाइए और अपने बॉडी को हील करवाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल को बहुत ज़रूरत है क्लींजिंग की बहुत ज़्यादा। साफ़ सुथरा रखिए जितना हो सके सामान, घर का कोना, और जितना हो सके खुद क्लीन रहिए। तो यहाँ पर वो मैसेज आ रही है। ओके, आई जस्ट फील कि आप कहीं पर अटके हुए हों, ओके, निकल नहीं पा रहे हो, आपको प्रॉपर दिशा नहीं मिल रहा है कि आप वहाँ से निकलो। या मुझे यहाँ पर ना जो लोग भी मानते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये पर जनरल रीडिंग है तो मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो तो ऑल ओके, अगर नहीं करते हो तो इसको आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पर उन लोगों के लिए है, अगर आप घोस्ट या फिर आप किसी नेगेटिव एनर्जी, तंत्र विद्या में अगर आप मानते हो, है ना, आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि आपके घर के अराउंड या फिर घर में आपको किसी ने हार्म करने की कोशिश किया है, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है। और बाकी लोगों के लिए ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो पाएगी जब आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। और हम जानना चाहते हैं डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये वो ही कार्ड है जो आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। लेकिन चेंजेस के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इन सारी स्टेप्स को फॉलो करोगे तो देखोगे चीज़ें कैसे बदल रही है। ओके, सो यहाँ पर है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें फिक्स्ड हो चुका है। ओके, ये कार्ड जनरली बोलता है कि चीज़ें बदलने के लिए बनी है, बट मुझे आपके केस में लग रहा है कि कुछ चीज़ें फिक्स्ड हो चुका है और उसको आप तोड़ नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है अरे एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है या फिर बार बार हो रहा है, आप चीज़ों को बदलना चाहते हो बट नहीं हो पा रहा है। तो एक स्टक एनर्जी यहाँ पर आपके लिए मैं महसूस कर पा रही हूँ, एक है। और दूसरी कार्ड आपके लिए एक गाइडेंस होगी, ये कार्ड है। सो लक इज़ ऑन योर साइड। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम आ चुका है कि स्पिरिट आपका हेल्प करने वाले हैं। जस्ट अ सेकंड, मैंने थोड़ी सी कैमरा को नीचे किया ताकि आपको कार्ड्स प्रॉपर दिखे। तो ये टाइम है, आपको मदद की बहुत ज़रूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट आपके लिए वो मदद भेज रहे हैं और आपको बहुत जल्द कुछ ना कुछ सल्यूशन मिलने वाला है, एक है। और मुझे लास्टली ये कार्ड दिखना है क्योंकि आई जस्ट फील इट। सो अ पर्सनल इश्यूज़ रिचेस रेजोल्यूशन। तो फिर वही मैसेज है कि अगर कुछ रेजोल्यूशन चाहते हो, वो पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जिसका आप सल्यूशन चाहते हो, रेजोल्यूशन वो होने वाला है। तो ये आपके लिए एक कंफर्मेशन था। लेट्स सी कि चार्म्स में से क्या पता चलती है। तो आपके लिए कुछ चार्म्स निकला है तो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। पहला जो ये चार्म है, ये बताती है चीज़ों के ऊपर रोशनी डालने की ज़रूरत है, जो कि चीज़ें आपको शायद नहीं दिख रहा है, तो रोशनी पड़ने वाली है चीज़ों के ऊपर। एंड ये बताती है कि फिर से वही, पहले देखो फिर डिसाइड करो।
और हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ है तो वो भी रेजोल्यूशन आपको मिलने वाली है। यहाँ पर अगर पर्सनल लाइफ से या फिर एंगेजमेंट, शादी, कुछ ऐसी क्वेश्चन से आप रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, तो उससे रिलेटेड भी खुशखबरी है। और यहाँ पर आप एक केज मुझे दिख रहा है, सो केज से आज़ाद होने वाले हो। यहाँ पर भी एक केज है, तो जहाँ पर भी अटके हुए हो वहाँ से आप निकल जाओगे। एंड फिर ये स्टेबिलिटी के बारे में बताती है एंड ऑल्सो ये भी बताती है कि इसकी पकड़ बहुत मज़बूत है। यानी कि अगर प्रॉब्लम्स की पकड़ बहुत मज़बूत थी तो अभी प्रॉब्लम्स हटेगा तो जो सल्यूशन आपको मिलेगा उसका पकड़ भी बहुत मज़बूत होने वाला है। एंड ये ट्री बताती है स्ट्रॉन्ग जड़ के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। तो स्टेबिलिटी है, ये स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है जो कि आसानी से नहीं जाएगा। और फाइनेंशियल और मुझे होमली वाइब यहाँ से आ रही हैं। फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम्स है तो वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। और मुझे दिख रहा है कुछ स्प्रेड हो रहा है जो कि आप चाहते हो शायद, एंड वो धीरे 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 करके हो रहा है। तो ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। होप कि आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको कुछ मदद हुई है तो ज़रूर मुझे बताना। वीडियो को लाइक करना, यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हाय पाइल 3, अगर आपने नंबर 4 को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो पाइल 3 के लिए सबसे पहले तो मैं कुछ चैनल करना चाहूँगी कि इस पाइल से मुझे क्या दिख रहा है और नंबर 4 क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू फॉर माई पाइल 3। मुझे यहाँ पर रोशनी दिख रहा है। आई जस्ट फील कि एक टाइमलाइन जंप है यहाँ पर इस पाइल के लिए। टाइमलाइन जंप से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है जो आपकी ज़िंदगी में रोशनी डालने वाला है। कुछ है जो आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक चेंज करके रख देगा और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनने वाली है पाइल 3। कुछ मिलने वाली है आपको या कुछ मिलने वाली है। ये बहुत खुशी का एक माहौल दिख रहा है घर पे। आपके ज़िंदगी में एक बहुत खुशी का माहौल है। कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है, मे बी बच्चा है यहाँ पर, न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू थिंग्स है, न्यू स्टार्ट है, न्यू बिजनेस है। कुछ तो ऐसा है जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज होने वाली है पाइल 3। एंड ऑल्सो अपने नंबर 4 को चूज़ किया जो कि एक स्टेबिलिटी का नंबर है और जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देने की बात करती है। तो पाइल 3 ये एक कंफर्मेशन है आपके लिए। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चाहते थे जो आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक बदल के रख देगा, सो या दिस इज़ इट। यही है वो जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। लेट्स सी, हम कार्ड से पता कर लेते हैं कि वो क्या है। ओके, या फर्स्ट वन इज मैरिज। ओके, कार्ड्स है बहुत इंटरेस्टिंग है पाइल 3, आई मस्ट से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो होती है ना हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं हंस रही हूँ क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, जो कि होती है ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि जब हमारी शादी होने वाली है या फिर रिज़ल्ट निकलने वाला होता है, तो सपोज़ एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है निकलने वाला होता है या फिर एग्ज़ाम करीब आती है, तो जो एक बेचैनी सी होती है ना, तो इस पाइल में वो बेचैनी को मैं महसूस कर पा रही हूँ। एंड आई जस्ट फील कि आप बहुत ख़याली पुलाव पकाना, चीज़ों को बहुत इमेजिन करना मैं बोल सकती हूँ। एंड एक नया वाइब है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप किसी रिलेशन में अभी गए हो या फिर अभी भी शादी करने आपने किया है या फिर करने वाले हो, एंगेजमेंट होने वाला है या फिर रिज़ल्ट निकलने वाला है, आप नया जॉब स्टार्ट करने वाले हो। तो ऐसा कुछ है जो कि आप कुछ करना चाहते हो एंड वो बिल्कुल नया है, बिल्कुल अनएक्सपीरियंस्ड हो आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो एक्साइटमेंट भी है, टेंशन भी है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है बेसिकली। और आप चीज़ों को मतलब
एकदम परफेक्ट तरीके से करना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है बेसिकली, मैं वो देख पा रही हूँ। तो बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी को, ये जो भी एक्साइटमेंट आपको हो रहा है ना, ये बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। तो पॉजिटिव वे में ही सोचिए, क्योंकि पॉजिटिविटी ही स्प्रेड होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये चीज़ समझो। ओके, यहाँ पर है 3 कार्ड्स, तो मैं इसको लूँगी क्योंकि कार्ड्स देखो यहाँ पर भी नंबर 4 है एंड है पोस्टपोनमेंट। तो आई जस्ट फील कि आप कुछ चीज़ों को लेकर वरी हो रहे हो, तो हो सकती है कि ये जायज़ है, हो सकती है ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, कि आप जितना सोच रहे हो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ लोगों के लिए हाँ उतना ज़रूरी है कि थोड़ी सी सोच आ जाती है। तो ये दोनों ग्रुप के लिए है, तो देखो आप कौन से ग्रुप में पढ़ते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप सोच रहे हो उतनी कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें ना एकदम सही होगा, एकदम परफेक्ट होगा। जो भी आप कंसर्न, जिस चीज़ को लेकर भी कंसर्न करने हो, आपके मन में जो कंसर्न है उसको निकाल फेंको। क्यों? क्योंकि मैं आपकी एनर्जी को रीड कर पा रही हूँ, और आपकी एनर्जी बहुत फैबुलस एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। आपकी एनर्जी जिसको लेकर भी सोच रहे हो वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। जस्ट गो अहेड, गोइंग विद द फ्लो, गो अहेड, ओके। एंड वी आर द वर्ल्ड कार्ड है, लेकिन ये रिवर्स में है। तो आई जस्ट फील कि ये उन लोगों के लिए एक संदेश है जो लोग एक ट्रैप में हो, क्योंकि बार बार सोच रहे हो। सो आप उसी चीज़ में फंसे हुए रहोगे। तो सोच को आपको सही करने की ज़रूरत है, दैट्स वाई एग्जॉस्ट हो रहे हो, इसीलिए एग्जॉशन यहाँ पर मैसेज है। ये उन लोगों के लिए है, अगर आप कुछ थॉट्स को बार बार रिपीट कर रहे हो तो वो एग्जॉशन में बदल रहा है, और जो पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आ रही है उसको आप ब्लॉक कर रहे हो। सबसे पहले तो ये समझ लो, ओके, क्योंकि मुझे आपकी तरफ बहुत सही चीज़ें होता हुआ मैं के लिए देख पा रही हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज कुछ थॉट्स ऐसी हैं, या फिर टॉक्सिक पीपल है, या फिर टॉक्सिक एनर्जीज है, वाइब है, कुछ तो टॉक्सिसिटी यहाँ पर काम कर रहा है। आप नहीं सोच रहे हो तो कोई आपको बता रहा है। तो ये जो है ना, ये टॉक्सिसिटी की वजह से ही जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपकी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रही है, उसको ब्लॉक हो रहा है, वो ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी निकल चुका है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? आपको क्या पता है ना कि क्या रिलीज़ करनी है? मैंने आपको बोला है, और आप लोग बहुत मैच्योर इंसान हो, आपको अच्छे से पता है कि कौन सी चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और फिर है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, एज आई टोल्ड यू। क्लियरली आपके लिए आंसर्स है पाइल 3, क्लियर, मतलब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आ रहा है कि आपको जो पाना है वो चीज़ें आपकी तरफ है, मतलब यहाँ पर है और आप यहाँ पर हो, बस इतनी सी गैप है। और वो गैप जस्ट बिकॉज ये एग्जॉस्ट हो रहे हों, या फिर ये जो नेगेटिव एनर्जी है आपके अराउंड है, हमेशा घूम रही है और इसको आने नहीं दे रहा है, ठीक है। आपके चार्म्स क्या बता रही हैं देख लेती हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, पहला तो ये लव है, हर्ट है आपके लिए, बहुत सारा प्यार है आपके लिए, जो कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ट्रैवल है, और ऑल्सो मुझे ये टावर भी लग रहा है, तो जो भी टावर मोमेंट्स है वो ओवर होने वाली हैं। स्टेबिलिटी है, होम है, न्यू होम है, यहाँ पर फिर से स्टेबिलिटी है, ओके। लक है आपके साथ, फिर से लव है। तो लव एंगल से अगर जानना चाहते हो तो चीज़ें एकदम सही है, ठीक है, एकदम परफेक्ट है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस लाओ, ये वही बताती है। ऑल्सो ये इंग एंड यांग की एनर्जी है, तो सोलमेट लाइफ में आ सकते हैं। ट्रैवल है, फॉरेन कंट्रीज़ है, फॉरेन जॉब्स है, करियर सेटलमेंट है, ठीक है। बहुत बहुत पॉजिटिव है पाइल 3 आपकी। जो पाइल में ना मैंने जब स्टार्ट किया था, ये पाइल मुझे इतनी एक हीलिंग फील दे रहा था, तो तभी मैंने इतना
कूल तरीके से पायल को स्टार्ट किया, मैंने हंसा और एनर्जी को मैं फ़ील कर पा रही थी। तो आपकी ज़िंदगी में ये आ रही हैं, तो इसको वेलकम करने के लिए सबसे पहले तो आप जो भी टॉक्सिसिटी जो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें टॉक्सिक है, ये इंसान टॉक्सिक है, ये घर टॉक्सिक है, या फिर ये मैं टॉक्सिक कर रही हूँ, ये हो रहा है, तो उसको रिलीज़ कीजिए। ओके, क्योंकि बहुत एक ब्लेसिंग, बिग ब्लेसिंग मैं आपके लिए देख पा रही हूँ जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा। मैंने फर्स्ट ही चैनल कर दिया था आपको कार्ड्स निकालने से पहले, तो इसको ब्लॉक मत कीजिए। ओके पाइल 3, सो दिस इज़ ऑल आई फॉर यू। होप कि आपको इससे क्लैरिटी मिली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, यूनिवर्स को थैंक कीजिए और मेरे चैनल में बने रहिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।